ये हमारा अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। 6वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। इसके पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 6वां सेट हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, कक्षा का पर्याप्त वातावरण के लिए शिक्षक संघर्ष करता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा प्रयोग किया जाता है? अनुप्रयोग कौशल द्वारा पहला है टू इम्प्लीमेंट, लागू करना। दूसरा है टू डेलिनेट, निरूपण करना। तीसरा है टू गिव एग्जाम्पल, उदाहरण देना। और चौथा है एग्जामाइन करना, निरीक्षण करना। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें चारों पॉइंट इसमें सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के लाभ क्या हैं, इसमें आपको बताना है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि में तो जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट क्रियाकलापों के लिए रुचि तथा प्रेरणा स्वतः उत्पन्न किए जाते हैं तथा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति मोहित करने के लिए किसी बाह्य बल या अनुनय विनय की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, तो ये पहला पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर दूसरा है, यह विद्यार्थियों को उनके भविष्य के जीवन की तैयारी में मदद मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट इसके सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर, एक शिक्षक के रूप में निम्न में से कौन सी तकनीकी आप युवा छात्रों द्वारा सकारात्मक सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने हेतु सक्षम करने के लिए नकल का उपयोग करने के लिए कक्षा या विद्यालय में अपना सकते हैं? तो इसमें जो पहला पॉइंट है, जब कोई भी छात्र सकारात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है तो उसे पहचानने की कोशिश करें, उसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करने वाली मौखिक प्रशंसा प्रदान करें। पहला पॉइंट सही है। दूसरा है, छात्रों को इतिहास और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय हमेशा छात्रों द्वारा नकल के लिए महत्वपूर्ण पात्रों को सकारात्मक पहलुओं को उजागर करें। तो इसमें 44 का सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, जिसमें कि पहला और दूसरा ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है? इसमें तो व्यवहारात्मक भूमिका और प्रक्रियात्मक भूमिका, जो भूमिकाएं दी हुई है इनमें से दोनों भूमिकाएं सही हो जाएंगी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 46 नंबर है, एक अध्यापक के रूप में यदि विद्यार्थी आपके वर्ग में उपस्थित नहीं रहता है तो उसे आप क्या करेंगे? तो कारणों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, श्रव्यभाषी ऑडियो लिंगुअल पद्धति, जो सेना पद्धति के नाम से भी जानी जाती है, को त्वरित ग्रहण करने में फलित होता है। इसका सही आंसर है इसमें बोलने और सुनने का कौशल, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से या जोड़े में अपने स्वयं के काम की जांच करने के अवसर प्रदान करना कहा जाता है। तो 48 का राइट आंसर है इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट सही आंसर है। 49 नंबर, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन को सहमति प्रकट करेंगे? इनमें से कौन सा कथन है? तो जो कथन है इसमें, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वें में छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसमें सही मूल्यांकन का है, इवैल्यूएशन की बात की गई है, तो इसमें हो जाएगा सतत मूल्यांकन होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 51,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? तो जो एक भाषा परिवार नहीं हो, अफ्रीकी एशियन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सी सुनने की गतिविधियों में एक शिक्षक कहानी कहता है और छात्र तथा शिक्षक क्रिया करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। कौन सी सुनने की गतिविधि में एक शिक्षक कहानी कहता है और छात्र तथा शिक्षक क्रिया करते हैं? तो इसमें से जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कहानी बनाना, राइट आंसर है इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 53 नंबर, नई शब्दावली को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? जो नई तकनीक है 53 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। एक और दो दोनों हो जाएगा इसमें। वस्तुओं का उपयोग करना, पुस्तकों को चित्रण का जिक्र, राइट आंसर है। 54 नंबर, युवा शिक्षार्थियों के लिए श्रुतलेख होना चाहिए। श्रुतलेख होना चाहिए वो ऐसे वाक्यों से बने जो एक सांस में कहे जा सकते हैं। बी मेड ऑफ द सेंटेंस विच कैन बी सेड इन वन ब्रीथ, एक बार में कहे जा रहे हो, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है 55 नंबर, इसमें है एक शिक्षक छात्रों के सुनने के कौशल को कैसे विकसित कर सकता है? सुनने के कौशल को तो उन्हें विश्वास दिलाकर एक विशिष्ट सुनने का कार्य निर्धारित करके। तो कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर है 55 का नंबर है, राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, नहीं कहाँ है? सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास दिला करके और विशेष सुनने का कार्य निर्धारण कर करके। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में से कौन सी श्रेणियों को सांस्कृतिक जानकारी में शामिल किया गया है जो कि स्टोरी बुक के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं? त्यौहार और दिनचर्या में रोजमर्रा की जिंदगी, ये दोनों पॉइंट सही आंसर हो जाएगा। 56 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, इनमें से दोनों सही है। इसमें से दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 57 में स्वर्ण विज्ञान का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण विज्ञान, इसका अर्थ होता है ध्वनि प्रणाली से रिलेटेड है। क्वेश्चन 58 है, कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना की एक विशेषता है। इसकी एक विशेषता संकल्पना पठन, राइट आंसर है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? पढ़ना के लिए तो इसमें बच्चों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, तो ये कोई मुश्किल नहीं पैदा करता है। शब्द प्रति मिनट पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, ये भी पॉइंट मुश्किल नहीं पैदा करता है। से चित्र संदर्भ पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर, तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 60वां नंबर है, 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों में मिलता है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलता है इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट है संरचनापूर्ण, दूसरा है गुणात्मक अंतर, तीसरा है क्रमबद्ध अंतर। तो ये तीनों पॉइंट इसमें सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसमें। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं? रचनावाद के जो प्रमुख समर्थक हैं वो है प्याजे और वाइगोत्स्की, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 62 नंबर, 62 नंबर में अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय स्थिति में उत्पन्न होती है, तो ये मोनोग्रेड स्थिति उत्पन्न होती है, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और है, हाँ, मोनोग्रेड स्थिति और बहुस्तरीय दोनों है, मल्टीग्रेड सिचुएशन होती है। तो इसमें हमने 1 नंबर को बताया था, तो जो कि ये दोनों सही, दोनों पॉइंट इसमें सही है। तो इसमें जो आंसर है 1 और 2 दोनों बोथ, पहला ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन है 63 नंबर, मोनोग्रेड शिक्षण के अलावा सभी दी गई विशेषताएं सही हैं, सभी दी गई विशेषताएं, तो ये हो जाएगा कई कक्षाओं के एक शिक्षक, राइट आंसर है। क्वेश्चन है 64 नंबर,
पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम को सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? 64 का राइट आंसर है, इसमें नहीं किया जाता, अध्यापक केंद्रित राइट आंसर हो जाएगा, छात्र केंद्रित होता है। क्वेश्चन है 65, पाठ्यचर्या में विषय केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सीमा है? 65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है। यह अभिगमकर्ताओं के अनुभवों के महत्व को छोड़ देता है। तो 65 नंबर का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन ही है, जो छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। तो निष्क्रिय नहीं होते बल्कि सक्रिय होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 67 नंबर, 67 में क्वेश्चन है, नई शब्दावली का परिचय देते समय एक शिक्षक क्या कर सकता है? इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है, बच्चों को एक नया शब्द दोहराने के लिए दंडित करें, नहीं, दंडित नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, बच्चों को उन नई चीज़ों के चित्र रंगने के लिए कहें जिन्हें वह नाम दे सकें। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दूसरा पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 68 नंबर, बच्चों को हर समय नई चीज़ें याद रखने में मदद करने के लिए शिक्षक किन विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं? अनुमान, वर्गीकरण और प्रतिकार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 2, इसका ऑप्शन सही है, अनुमान और वर्गीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पहला और दूसरा। 69 नंबर, इसमें क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधियों में कम भागीदारी के कारण बच्चे निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप परहेज करेंगे कम प्रभावी विकल्प का चयन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गतिविधि के दौरान छात्रों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, खेल गतिविधि के दौरान। तो 60 कौन सा नंबर है? 69, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें गेमिंग जोन में ले जाएं और बच्चों को स्वयं खेलने दें, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 70वां नंबर है, विद्यालय में शिक्षण वातावरण पर किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? तो ये पड़ता है, शारीरिक दंड देने का प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, चौथा पार्ट है इसमें डोमेन नॉलेज से रिलेटेड। डोमेन नॉलेज में पेडागोजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के क्वेश्चन है, इनको अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं 71 से रिलेटेड। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र हितैषी विधियों का उदाहरण है? छात्र हितैषी, खेल विधि, समस्या समाधान विधि। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 71 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है इसमें, पहला और दूसरा दोनों सही है, खेल विधि और समस्या समाधान विधि। 72 में है परियोजना विधि निम्नांकित में से किस पर आधारित है? परियोजना विधि आधारित है कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम, राइट आंसर है। क्वेश्चन है 73, कोई विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करने के लिए जंगल में जाता है, यह निम्नांकित में से किसका श्रेष्ठ उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रयोगात्मक अधिगम का, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। 74 नंबर है, 74 में है, निम्नलिखित में से किस पहलू में बच्चा कारण और प्रभाव के बीच सच्चे संबंधों को समझने में विफल रहता है? कौन सा है जिसमें विफल रहता है? तो हो जाएगा इसमें ट्रांसडक्टिव रीजन हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 75, शिक्षण की कौन सी विधि कक्षाओं के उबाऊ सत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है? 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है, भ्रमण विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 76 नंबर में छात्रों को विश्लेषणात्मक संचार कौशल विकसित करने के लिए अधिगम के अवसर प्रदान करता है।
76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समूह चर्चा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल एक अप्रत्यक्ष निर्देशात्मक रणनीति है जो संरचित पूछताछ प्रक्रिया को उपयोग करता है, जेरोम ब्रूनर के काम पर आधारित है। तो इसमें 77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, इसमें अवधारणा प्राप्ति मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से आपको सही नहीं, जो गलत कथन है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो जो गलत कथन है, सहपाठी आकलन विद्यार्थी को सहसंज्ञा में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। 78 का राइट आंसर है इसमें बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 79, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने से के अधिक आसार हैं? अधिक आसार हैं वो स्वमूल्यांकन करेक्ट आंसर है। 80 नंबर है, आलोचनात्मक चिंतन परीक्षण के लिए अधिगम मूल्यांकन में किस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित हैं? तो 80 का नंबर का सही आंसर अनावृत्त विवृत्त प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है, भारत की पहली नीति 1968 किस आयोग की सिफारिश पर थी? पहली, तो ये 81 का राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 82, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश है, तो 6% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 83 में नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा नीति की शुरुआत जोड़ देती है, तो 83 का राइट आंसर है इसमें 6 से 12 तक के छात्रों के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन है 84, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बल देती है वैचारिक समझ के लिए, कंसेप्चुअल रियलाइजेशन के लिए है। 85 नंबर है, मूल्यांकन के संदर्भ में ये नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड किया गया है? तो इसमें 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन है, 360 डिग्री 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 86 में देखते हैं। 86 में है, केस अध्ययन शिक्षा शास्त्र में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका होती है एक सूत्रधार के रूप में काम करना और चर्चाओं का मार्गदर्शन करना राइट आंसर है। 87 नंबर है, 87 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक अधिगम के सही अधिगम को निरूपित करता है? ये निरूपित करता है मूर्त अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त प्रत्ययीकरण और सक्रिय भाग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्नांकित में से क्या प्रायोगिक अधिगम का अवयव है? 89 का राइट आंसर है कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम। क्वेश्चन है 90 नंबर, किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष पठन नहीं है व्याख्यान में राइट आंसर है। क्वेश्चन है 91, केस अध्ययन आधारित शिक्षा शास्त्र की एक प्रमुख सीमा क्या है? इसमें है जो केस अध्ययन के निष्कर्षों का सामान्यीकरण हमेशा संभव नहीं है। 92 नंबर में है, अनुभव के लिए व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाएं जो शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों से जुड़ी हैं, ये जुड़ी हुई हैं। इसका बी ऑप्शन है केवल एक, भावनाएं। इसका 92 नंबर का राइट आंसर है बी ऑप्शन, भावनाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन है 93, पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, तालीमार्थी को प्रेरित करना, फीडबैक देने के लिए और तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया करना। तो 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक प्रभावी शिक्षण क्रियाकलाप के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उन तत्वों में से एक नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारीरिक प्रयास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है 95 नंबर है इसमें। अपने द्वारा किए गए कार्य पर विचार करना और उनसे सीखना अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र में चिंतनशील अवलोकन का अर्थ बताता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 96 नंबर में जो क्वेश्चन है, एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रतिनिधि मूलक अधिगम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर है। 97 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECC क्या अभिप्रेरित है? ECC ये हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। करेक्ट आंसर है। 98 नंबर है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य तत्व क्या है? इसका अनिवार्य तत्व हो जाएगा पाठ्यचर्या के विषय वस्तु का अल्पीकरण किया जाएगा ताकि आवश्यकता अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन है 99। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में अंकगणित पर जोर दिया जाना चाहिए। तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर है प्रकार्यात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 100 है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया है? तो इसमें 5 3 + 3 + 3 + 4। तो 100 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 6वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। इसको भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। इसके पहले वाले वीडियो ना देखें हो तो उन्हें ज़रूर देखें। आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा 7वां, जो आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।